हेलो एवरीवन, मैं विश्व कुमार और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एक वर्जन ऑफ एसएचएम की। तो एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बनाने हैं एसएचएम में तो पूरे एनालिसिस को समझते हुए मेरे साथ काम करिए। तो चलिए काम शुरू करते हैं। ये मान लो ये है मेन पोजीशन पार्टिकल की, x इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 0। मेन पोजीशन से मान लो कि मैक्सिमम दूरी जो जा सकती है पार्टिकल वो है a। चाहे इधर जाएगी, दोनों तरफ टू एंड फ्रो मोशन होता है ना, तो इस तरफ भी जाएगी। तो मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकती है उसे अपन क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो लिखते हैं अपन कंसिडर एन एसएचएम with amplitude A। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, उम्मीद है कि बच्चों को अपन पढ़ाए तो वो लिखवा सकते हैं। आपको तो मालूम है, मैंने बोल भी दिया। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। मतलब कि मेन से गई और मैक्सिमम दूरी पे जाके फाइनली रुकती है कहीं पर, टू एंड फ्रो मोशन करती है, तो इधर भी कहीं जाके रुकेगी, इधर भी कहीं पे जाके रुकेगी। तो मैक्सिमम जितना डिस्टेंस जाके रुकेगी वो उसे अपन क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। जब आपने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू करा तो जरूरी थोड़ी कि पार्टिकल मेन पोजीशन पे हो या बॉडी मेन पोजीशन पे हो। टू एंड फ्रो मोशन कर रही बॉडी, और आपकी नजर पड़ी बॉडी पे जब बॉडी मेन पोजीशन से x नॉट आगे आ चुका था, t इज इक्वल टू 0। मैंने जनरल ले लिया। आपकी नजर बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, आप कभी भी मोशन के एनालिसिस कौन करेगा? आप करेंगे। तो जब आपकी नजर पड़ी बॉडी पे, उस वक्त मान लो कि बॉडी मेन पोजीशन से x नॉट डिस्टेंस आगे आ चुकी है। तो लिख देता हूं मैं इसे। सपोज एट t इज इक्वल टू 0 बॉडी इज एट अ डिस्टेंस x नॉट फ्रॉम मेन पोजीशन। तो मान लिया कि जब हमारी नजर पड़ी बॉडी पे, उस वक्त तक बॉडी मेन पोजीशन से x नॉट आगे आ चुकी है। अब आगे कहानी देखो, हमने क्या पढ़ा? एसएचएम में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के एक्स। बोला था आपको के स्प्रिंग कांस्टेंट वाला के नहीं है, एसएचएम का कांस्टेंट ही है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। पिछले लेक्चर में सब लिख चुका हूं मैं। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया था? माइनस के बाई एम इंटू एक्स। के बाई एम को क्या माना था हमने? ओमेगा स्क्वायर। या आपको बोला था मैंने कि के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर। पिछले लेक्चर में बोला था मैंने कि क्यों मानते हैं, मैं इसका लॉजिक दूंगा मैं आपको आने वाले वीडियोस में। टाइम पीरियड जिस वीडियो में बताऊंगा मैं, उसमें आपको बता दूंगा कि ओमेगा क्यों बोलते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों बोलते हैं। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बहुत सारी किताबों में डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन, लेकिन ध्यान रखना ओमेगा स्क्वायर किसे बोला हमने? के बाई एम को। इसमें के क्या है? एसएचएम का कांस्टेंट। एम क्या है? बॉडी का मास। अब ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहीं से कहानी आगे बढ़ाते हैं। हमने काइनेमैटिक्स के टाइम पे एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करा था वीडीवी अपॉन डीएक्स, वी डीवी अपॉन डीएक्स। अब इसकी वजह से कोई परेशान ना हो, क्योंकि ये सब बहुत पुरानी छोटी सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए आप तक। लेकिन एक बच्चा अगर भी फंस गया हो तो मैं इसलिए थोड़ा सा कर देता हूं काम। एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी अपॉन डीटी। इसे रीअरेंज करके डीवी अपॉन डीएस और इनटू डीएस अपॉन डीटी लिख दो। फर्क क्या पड़ता है? डीएस डीएस काटोगे तो वही मिल जाएगा डीवी अपॉन डीटी। डीएस अपॉन डीटी क्या है? वेलोसिटी वी। ये आ गया डीवी अपॉन डीएस। काइनेमैटिक्स के टाइम पे सब चीजें पढ़ चुके हैं अपन। यहां पे डीएस एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहां डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, एक्स एक्सिस पे। तो डीवी अपॉन डीएस। तो यहां से आगे वैल्यू वीडीवी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब हमने एसएचएम की इक्वेशन निकालने जा ही रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मैथमेटिकल चीजें काफी कुछ करनी पड़ेगी। वही हो रहा है यहां पे। इंटीग्रेशन वीडीवी ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, ये दो कांस्टेंट्स का रेशियो है के और एम का।
तो ये बार तो इंटीग्रेशन x dx। अब मान लो बॉडी जब मीन पोजीशन से x दूरी पर हो, अगर बॉडी मीन से, ये तो एक्स नॉट स्टार्टिंग में है ना, किसी भी वक्त मीन पोजीशन से अगर x डिस्टेंस पे है, अगर मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे है तो वेलोसिटी कितनी होगी, v मान लेता हूं मैं। और अगर एम्पलीट्यूड पे पहुंच गई तो एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं ना इसे अपन, जहां पे फाइनली जाके रुक जाए बॉडी। स्प्रिंग जब ऑसिलेट करती तो टू एंड फ्रो मोशन होता है, तो आगे जाके रुकती है, फिर इधर आके भी रुकती है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वहां पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो अगर बॉडी अपने एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन पे पहुंच गई, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गई, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0। अब इंटीग्रेट कर दे, आइए। तो v dv का इंटीग्रेशन क्या आ गया, v स्क्वायर बाई 2, लिमिट है v से 0, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट है x से a। 2 तो दोनों तरफ कैंसिल, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट v, माइनस ओमेगा स्क्वायर, अपर लिमिट a स्क्वायर, लोअर लिमिट x। ये माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल, तो यहां से वेलोसिटी कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ले लोगे तो v स्क्वायर का आ गया v, ओमेगा स्क्वायर का आ गया ओमेगा, और ये आ गया अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हमने एसएचएम की इक्वेशन निकालने के लिए चले हैं, लेकिन हमारे पास एक चीज आ गई कि अगर बॉडी मीन पोजीशन से x दूरी पर रही, अगर बॉडी x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, जब बॉडी मीन पोजीशन से x दूरी पे थी तो वेलोसिटी क्या माना हमने, ऐसा। आप चाहो डायग्राम में मान लो ऐसा कि ये है मीन पोजीशन, mp मीन पोजीशन, इससे जब x दूरी पे है बॉडी तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी v माना मैंने। तो अगर मान लो बता दे कि बॉडी अगर मीन पोजीशन से इतनी दूरी पे है तो वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी का डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, ये भी आ गया रास्ते में। अब मुझे मिटाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो पॉज करके आराम से इसे नोट कर ले। डेरिवेशन कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग में माना मैंने कि प्लीज, जब हमने नोटिस करा उस वक्त माना मैंने कि मीन पोजीशन से x नॉट आ चुकी है, जरूरी थोड़ी कि हर बार मीन पोजीशन से देखेंगे अपन, कहीं से भी नजर पड़ सकती है। और इस इंटीग्रेशन के लिमिट्स पे ध्यान दें, तो जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगी उस वक्त वेलोसिटी 0 होगी। इसलिए अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट अगर एम्पलीट्यूड के बराबर है तो वेलोसिटी 0, और मीन पोजीशन से अगर x दूरी पे है तो वेलोसिटी मान ली v। तो हमारे सामने एक वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, v = ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला फॉर्मूला है, इसकी जरूरत हमें पड़ती रहेगी। मेरा सुझाव होगा कि आप इसे याद भी रखें। लेकिन अभी हम रास्ते में अभी मंजिल तक नहीं पहुंचे, हमें एसएचएम की जनरल इक्वेशन चाहिए, तो चलते हैं, हम सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। वीडियो पॉज करके सारा नोट कर लिया। अब वेलोसिटी की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो वेलोसिटी को तो लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब v को आप लिख सकते हैं dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये आ गया dx बाई अंडर रूट, रीअरेंज कर रहा हूं, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ओमेगा dt। जब आपने नोटिस करना शुरू करा t इज इक्वल टू 0 पे, तो t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी मीन पोजीशन से कितनी दूरी पे थी, x नॉट, इसलिए x की जगह लोअर लिमिट x नॉट। और किसी भी t टाइम पे मतलब जब भी बॉडी मेन पोजीशन से x दूरी पे है उस वक्त टाइम t मान लिया मैंने, वेलोसिटी भी मान ली। तो जब t टाइम पे मान लेते हैं बॉडी मेन पोजीशन से x दूरी पे है, मैथमेटिकल एनालिसिस पे बहुत गौर रखना, फॉर्मूला रट के आप एसएचएम के साथ डील नहीं कर सकते, इनफैक्ट ये फिजिक्स के साथ ही आप डील नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स अभी एसएचएम का हो रहा है, इसमें अगर परेशानी होगी तो आगे भी परेशानी होगी। तो मैंने बोला कि t = 0 स्टार्टिंग में बॉडी मीन पोजीशन से x नॉट डिस्टेंस पे है, तो यहां पे x की वैल्यू x नॉट, और किसी भी टाइम t पर मीन पोजीशन से x दूरी है, वेलोसिटी v मान ली मैंने, तो t टाइम पे मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, आइए। ये पोर्शन तो आपने नोट कर लिया होगा, तो मुझे मिटाना पड़ेगा ये भाई। अब आओ इसे इंटीग्रेट करते हैं।
इंटीग्रेट करते हैं। ये इंटीग्रेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई ए, x नॉट से x, और dt का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाई ए। इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर्मूले पर शुरू में जो पढ़ते हैं उनमें से शुमार है ये, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसे। अब लिमिट्स रखें प्लीज। पहले अपर लिमिट, तो आ गया साइन इनवर्स x बाई ए, x की जगह x माइनस साइन देके लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स x नॉट बाई ए, क्लियर अबाउट ये, इज इक्वल टू ओमेगा t माइनस 0। तो आ गया साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को इधर लेके जाओ, ये आ गया ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स x बाई, इनफैक्ट x नॉट बाई ए, ये वाला टर्म इधर लेके गए। अब ये है क्या, साइन इनवर्स x नॉट बाई ए, ये है क्या, कोई एंगल ही है ना। साइन इनवर्स 1/2 कितनी वैल्यू होगी, 30 डिग्री, पाई बाय 6, तो है तो ये कोई एंगल ही। तो साइन इनवर्स x नॉट बाई ए, लेकिन ये कांस्टेंट एंगल fx है, क्योंकि x नॉट तो शुरू में आपने देखा हुआ है, आपको तो पता है वो, तो x नॉट पता ही है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होती है बॉडी की, मतलब कि ये कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं फाई नॉट, और इसे बोलते हैं फेज कांस्टेंट भी। जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे फेज कांस्टेंट निकालना भी सिखाऊंगा मैं आपको, तो अभी तो मैं बस जानकारी दे रहा हूं कि कौन सी चीज होती क्या है। तो ये जो आपको नजर आ रही है क्या, साइन इनवर्स मतलब कोई एंगल है वो, साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 2, साइन इनवर्स 1/2 मतलब पाई बाय 6, साइन इनवर्स रूट 3/2 मतलब पाई बाय 3, तो ये है तो कोई एंगल ही। साइन इनवर्स x नॉट बाई ए कोई एंगल ही है, लेकिन श्योरिटी की ये कोई फिक्स एंगल है, क्योंकि इसमें ए एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है ही बॉडी की, x नॉट तो आपने देखा है शुरू में कि बॉडी कहां से शुरू कर रही है ना ये, इसलिए इसको फाई नॉट से रिप्रेजेंट करा, और इसका नाम क्या है, फेज कांस्टेंट। मतलब यहां से वैल्यू आ गई साइन इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, साइन इनवर्स उधर लेके चले गए तो आ गया साइन x बाई ए इज इक्वल टू आ गया साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और यहां से आ गई वैल्यू x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये है आपकी एसएचएम की इक्वेशन। तो अभी तक जितना सेशन में हमने डिस्कस किया, अभी तक हमने, हमारे पास एसएचएम की इक्वेशन आ गई, और रहते रहते साथ में ये भी पता चल गया कि एसएचएम में अगर मेन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे होगी बॉडी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी, उसका फॉर्मूला भी आ गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये आ गई हमारे पास एसएचएम की इक्वेशन। अब थोड़ा सा डिस्कस करिए, अपने टाइम पीरियड की बात करिए, और आपको मैं बताऊंगा कि ओमेगा स्क्वायर को के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर क्यों माना। आइए, तो एसएचएम की इक्वेशन आ गई, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके सारा ही नोट कर लें। अब बात करते हैं अपन टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड, एसएचएम है क्या, ऑसिलेशन ही है। पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया मैंने कि ऑसिलेशन का स्पेशल केस है, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, वो पिछले लेक्चर में बता चुका हूं मैं, मैथमेटिकल एनालिसिस भी किया करवाया था। एसएचएम एक ऑसिलेशन ही है, उसी का एक स्पेशल केस है ये। तो टाइम पीरियड मतलब टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। मतलब एक टाइम पीरियड के बाद, एक ऑसिलेशन के बाद वैल्यूज रिपीट करने लगेंगी। मतलब मान लो किसी एसएचएम का टाइम पीरियड है 2 सेकंड, तो अभी जहां पे पार्टिकल है 2 सेकंड के बाद फिर वही मिलेगी आपको, है ना। तो एक टाइम पीरियड के बाद सब कुछ रिपीट करने लगेगा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, सब कुछ रिपीट करने लगेगा। हमारे पास एसएचएम की इक्वेशन मिली, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्लियर पॉइंट ये। मान लो कि टाइम पीरियड है कैपिटल टी, सपोज टाइम पीरियड इज कैपिटल टी।
कि इतने टाइम के बाद एसएचएम में चीजें रिपीट कर 12 फ्लो मोशन है तो इतने टाइम के बाद चीजें रिपीट करने लगती हैं कैपिटल टाइम के बाद। तो मतलब आप चाहें तो लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा स्मॉल टी की जगह स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू रिपीट कर जाएगी। लेकिन साइन का फंक्शन है, ध्यान दो ये फंक्शन किसका है, ये वाला साइन साइनसॉइडल फंक्शन है और सारे साइनसॉइडल फंक्शंस 2 पाई मतलब 180 सॉरी 360 के बाद वैल्यूज रिपीट करती हैं। साइन का टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई, मतलब साइन 30 डिग्री की वही वैल्यू होगी जो साइन 30 प्लस 360 की वैल्यू होगी। तो साइन के फंक्शंस अपनी वैल्यूज को रिपीट करने लगते हैं 2 पाई एंगल के बाद। मतलब कि अगर आप यहां पे अगर इसे लिखना चाहो तो आप इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये फाई नॉट था, फाई नॉट था, ये भी फाई नॉट ही था ना, प्लस 2 पाई। या तो कैपिटल टी टाइम के बाद देख लो या तो 2 पाई एंगल भी साइन का फंक्शन है तो मैथमेटिकली सोचें अगर तो 2 पाई के बाद साइन की वैल्यूज रिपीट करने लगती है, वैसा भी चाहे तो लिख सकते हैं आप। तो अगर दोनों तरफ इक्वेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी प्लस फाई नॉट, ये एंगल इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस 2 पाई। क्लियर अबाउट ये? दोनों तरफ काट पीट कर लें अगर तो ओमेगा टी कट गया, फाई नॉट कट गया, तो यहां बच गया ओमेगा इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई। ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 2 पाई बाई टी। जरा ध्यान देना, सोचो कि अगर मैं मिटाना पड़ेगा मुझे, चलो मिटा ही देता हूं, ध्यान देना। मैंने के बाई एम को माना था ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए अंडर रूट के बाई एम। यहां से ध्यान दीजिए डायमेंशन के नजरिए से बात करें तो ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी जैसा आपको नजर आ रहा होगा। ओमेगा हमने ये नाम कब सुना था पहली बार, सर्कुलर मोशन में क्या बोलते थे उधर, एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा अपॉन डी टी। तो थीटा की जगह एंगल है 2 पाई और टाइम डी थीटा, थीटा अपॉन टी या डी थीटा अपॉन डी टी। तो थीटा की जगह है 2 पाई और टाइम की जगह ये है। तो डायमेंशनली अगर बात करें तो ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी के ही जैसा है, लेकिन यहां कोई एंगुलर वेलोसिटी तो वहां बोलते हैं जहां पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही हो, यहां सर्कुलर मोशन तो नहीं कर रही बॉडी, कोई कर्वीलिनियर मोशन तो नहीं कर रही बॉडी, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन इस है डायमेंशनली एंगुलर वेलोसिटी के ही जैसा। इसलिए मैंने यहां पे रूट के बाई एम इसे ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया था। फिर से देखें छूट ना जाए आपको, यहां पे ओमेगा क्या देखिए, यहां से मैंने जो सब इक्वेट करा टाइम पीरियड यहां पर सब कुछ रखा यहां तक, तो ओमेगा इज इक्वल टू आ रहा है 2 पाई बाई टी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी की जैसा दिख रहा है कि नहीं, थीटा अपॉन टी की जैसा दिख रहा है। अगर मैं ओमेगा नहीं लिखता तो यहां पे क्या लिखना चाहिए था मुझे, ओमेगा स्क्वायर, किसको हमने के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर रखा था, तो यहां पे के बाई मतलब यहां पे होता अंडर रूट के बाई एम होता। ओमेगा की जगह क्या लिख सकता था मैं, रूट की, इसको हमने माना ना ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये होता रूट के बाई एम, तो यहां पे मुझे लिखना चाहिए था रूट के बाई एम। तो रूट के बाई एम बराबर होता है 2 पाई बाई टी मतलब थीटा बाई टी। तो रूट के बाई एम तो एंगुलर वेलोसिटी के ही जैसा होता। अगर ओमेगा की जगह लिखते हैं यहां पे रूट के बाई एम, ये ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, ओमेगा नहीं लिखता मैं उस वक्त, स्टार्टिंग में जब मैंने डिराइव किया, स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट जब लेकर आया हमने कि के बाई एम को मैंने ओमेगा स्क्वायर बोल दिया था जब, तो देखो अगर मैं नहीं बोलता तो यहां पे ओमेगा बराबर होता रूट के बाई एम। तो रूट के बाई एम बराबर 2 पाई बाई टी, 2 पाई मतलब थीटा, नीचे टाइम है, थीटा बाई टी मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी जैसा होता। इसलिए मैंने रूट के बाई एम को ओमेगा या के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर माना था उस वक्त। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा है रूट के बाई एम, तो 1 बाई ओमेगा हो गया रूट एम बाई के। तो एसएचएम का टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई बाई ओमेगा, जैसे भी आप इससे याद रखना चाहें। और इसमें की स्प्रिंग वाला कांस्टेंट नहीं बोला है मैंने, वो एसएचएम का कांस्टेंट है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर या रूट के बाई एम को ओमेगा क्यों बोला था उस वक्त, क्योंकि रूट के बाई एम डायमेंशनली एंगुलर वेलोसिटी के ही जैसा है। हाँ, नाम जो है ओमेगा का
क्योंकि सर्कुलर मोशन नहीं हो रही यहां पर, है ना, टू एंड फ्रो मोशन है, डायमेंशनली एंगुलर वेलोसिटी की जैसी है, इसलिए यहां पे बोलते हैं इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एसएचएम में ओमेगा बोला जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस सेशन में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ एसएचएम, वेलोसिटी इन एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम और रूट के बाई एम को ओमेगा या के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर क्यों माना, ये भी आपको बताया मैंने। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, शुरुआती चीजें आपको बता रहा हूं मैं, लेकिन जो चीजें बता रहा हूं आपको समझना बहुत जरूरी है, और जो इक्वेशन स्टैंडर्ड आ रहे हैं वो याद रखना जरूरी है। फेज कांस्टेंट की भी बातें करी हमने, इसकी पे भी हम एक अलग लेक्चर लेंगे कि फेज कांस्टेंट इवैल्यूएट कैसे होगा। तो अभी तो मतलब शुरुआत की काफी चीजें आनी है यहां पर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसके आगे की बातें करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।